आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न हैं, उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये खाली इस नौशहरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और देश और विदेशों में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें दिया, तोहफा दिया, जो गिफ्ट हमें दी, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। जो हिंदुस्तान का आइन बनाया, जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया, ये वही संविधान है जहाँ पे हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, जहाँ हर आदमी अपनी बात रखने के लिए अगर कोई मुजाहरा करना चाहता है मुजाहरा कर सकता है, कोई धरना लगाना चाहता है धरना लगा सकता है, अगर कोई सरकार उनकी बात ना सुने तो। इसलिए बाबा साहब का जो जहाँ तक ये संविधान का है, ये ऐसा एक आइन है जिस आइन के तहत हर आदमी को बोलने का हक है। हर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, ये चीज़ें उस आइन में रखी गई हैं। पहले पेज पर लिखा गया है कि ये ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों की दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं, तो ये चीज़ें लोगों को राइट है, उनको मिलना चाहिए। और जिसकी भी जो भी सरकार आए वो पाबंद है इन चीज़ों को देने के लिए। तो इसलिए बाबा साहब का आज जन्मदिन है। मैं आज नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने खाली नहीं एक बरादरी को, बल्कि सबको, जिस मर्जी बरादरी, जिस मर्जी मजहब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन लोग के आज बाबा साहब का जन्मदिन है। उस बाबा साहब का जो एक फ़कीर थे, एक संत थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का नहीं सोचा, उन्होंने बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोचा उस गरीब का, जिस गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी। और बाबा साहब के कारण ही आज हम यहाँ खड़े हैं और अच्छा खा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। तो लिहाजा मैं लोगों से यही अपील करूंगा इस शुभ अवसर पर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, कि हम सब अपना भाईचारा मजबूत करें। जो बाबा साहब ने हमने बताए रास्ते हैं उन पे चलें। जात, बरादरियों, मजहब, फ़िरकापरस्ती से ऊपर उठ के इस देश को मजबूत करें, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करें। जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, ये हिंदुस्तान मजबूत होगा, तो यहाँ की आवाम मजबूत होगी। इसलिए हम सब का फ़र्ज बनता है कि हम छोटी छोटी बातों को भूल के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलें। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो रास्ता अनेकता में एकता का है, वो रास्ता भाईचारे का है, वो रास्ता मिलजुल कर बात करने का है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि अगले साल जब हम दोबारा से बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे इसी महीने में, तब लोगों में काफ़ी बदलाव होगा और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशों से दूर होगी, बुराइयों से दूर होगी, अच्छाई पे चलेगी। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, जहाँ बाबा साहब ने कहा था कि अगर पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, अगर आपने तरक्की करनी है, आपके पास वो कलम होगी जिस कलम से आप अपनी तरक्की तभी कर सकते हैं जब आप पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई के बाद जब आपके हाथ में वो कलम आएगी, उस कलम के साथ अपने कौम को, अपने लोगों को आप फ़ायदा दे सकते हैं। और मैं सबको कहूँगा कि पढ़ाई में अपने बच्चों को लगाइए और नौजवानों को यही कहूँगा कि नशों से दूर हो जाइए, बुराइयों से दूर हो जाइए। दो तोहफे आपने दिए हैं कि ननिहाल में। मैं कलवान चौक दब्बड़ में था तो वहाँ लोगों की डिमांड थी और बड़ी जायज़ डिमांड थी। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं, हमारे बच्चे बैठ के पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे मैं उनको 10 लाख रुपया दे के आया हूँ। मैंने एडीसी साहब मेरे साथ थे, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप ज़मीन का इनका बंदोबस्त, को सरकारी ज़मीन देखें जहाँ अच्छा सा एक इनका वो हम बना दें, सेंटर को लाइब्रेरी बना दें। उसके लिए मैं कह के आया हूँ और यहाँ भी मैं कह चला हूँ। और ये जो बाबा साहब की जहाँ मूर्ति स्थापित हुई पड़ी है, यहाँ अच्छा सा पार्क बनाए, मैंने ऑफिसरों को कह दिया। और मैं यही कहूँगा कि अगले साल जब हम बाबा साहब का यहाँ दिन मनाएंगे, एक अच्छा सा ये स्थान होगा। बाकियों की तरह नहीं वो कह के गए लेकिन करके नहीं गए, लेकिन जो मैं सुरेंद्र चौधरी कह के जा रहा है, ये पत्थर पे लकीर होगी। और अगले साल एक अच्छा सी जगह होगी, मंदिर की जगह है हमारे यहाँ ननिहाल, क्योंकि ननिहाल मेरी अपनी पंचायत है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ। और इन्होंने मंदिर की सेवा के लिए मुझे कहा है और वो मेरा कोई इसमें दान नहीं, ये इन लोगों का पैसा है, मेरा CDF का पैसा, आप लोगों का पैसा है। तो इसलिए वो पैसे से मैंने कहा है कि मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं एस्टिमेट, क्योंकि मैं इनको पैसा बता दूं, फिर पैसा हो सकता ज़्यादा लगे कम लगे। मकसद यही है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा लोग वो हैं कि जिनके दिहाड़ीदार हैं, तो मैंने इनके पर इतना खर्चा उठा नहीं सकते। तो लिहाजा मेरी ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए भी मैंने एक्शन साहब को कह दिया PWD का, वो एस्टिमेट बनाएंगे और जितना भी पैसा होगा ननिहाल के लिए वो भी हम उनका बना देंगे हाल।